Hello everyone, welcome to Sai In this video, I am taking up the digestion in grass-eating animals. So my topic is digestion in grass-eating animals. You must have observed cows, buffaloes and other grass-eating animals. क्या देखा है आपने कि although they are not eating, still वो अपना मुंह जो है वो चलाती रहती हैं। एवरी टाइम उसको चलाती रहती है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो जुगाली करती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो कैसे, उनका फूड है, ग्रास है, ब्रांचेस है, लीव्स है, उन्होंने उस फूड को इमीडिएटली क्या किया? स्वेलो कर लिया। ओके, दे विल स्वेलो दीज green leaves or grass etc, and then it will be stored in the part of a stomach known as rumen. किस पार्ट में वो स्टोर हो जाएगा? वो rumen में स्टोर हो जाएगा। ओके, और rumen में स्टोर होने के बाद उसकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी वहां पे। दैट फूड विल बी पार्शियली डाइजेस्टेड, ओके, एंड देन in the form of small lumps, that food is again pushed into the mouth. क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो फूड है दोबारा रूमन में से कहां आएगा? वो आएगा माउथ में, और वहां पे वो फिर उसको चबाती जाएगी, चबाती जाएंगे ये एनिमल्स। ओके, सो ये जो पार्ट है स्टमक का रूमन, ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है, जो अभी मैं एक टर्म यूज करूंगी, उनमें प्रेजेंट होता है। सो आप क्या कहोगे कि हमेशा चबाती क्यों रहती है? ये हम कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। और क्या होता है उसमें? च्यूइंग द कड। ठीक है, वो क्या करते हैं? ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, इसको हम बोलते हैं कड, and the process of chewing the cud, it is known as rumination. और ये जो जिनमें ये प्रोसेस होता है, या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। आपको ये बात बताऊं कि ये जो ग्रीन लीव्स और सब है, जब आपने प्लांट सेल कभी पढ़ा हो या कुछ है, उसमें हम बताते हैं कि प्लांट्स में एक आउटर मोस्ट जो है वो सेल वॉल होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट्स में ये सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं। ओके, पहले मैं आपको ये दिखाती हूं कि ये देखो, हमारा ये इनका माउथ है जिसमें इन्होंने घास वगैरह पकड़ा हुआ है, ये खाते हैं, सीधा इसको यहां स्टोर कर देते हैं। कहां से होके ये जाता है? फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये रूमन में चला गया, दोबारा ये लम्प्स में पुश होता है, और यहां ये इसको फिर चबाता है, और देन इसकी डाइजेशन प्रोसेस आगे होती जाती है। ये ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि सेलुलोज की डाइजेशन, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जिसकी डाइजेशन बहुत मुश्किल है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बींग्स में ऐसे बैक्टीरिया नहीं है, ओके, लेकिन इनमें, रूमिनेंट्स में ऐसे बैक्टीरिया है जो के सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। आपको मैं ये बात बताऊं कि जैसे हॉर्सेस हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा, उसमें देयर इज वन पार्ट, कौन सा? बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज वन पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सीकम। और उस सीकम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि सेलुलोज की
डाइजेशन करेंगे। सो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी आज आपको बताई है कि ये जो एकदम से घास वगैरह आपने देखा होगा, चाहे हॉर्स है या काऊ है, ये फटाफट खाते जाते हैं, घास सारा अंदर लेके चले जाते हैं, लेकिन वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वो र्यूमन में स्टोर होता है, और र्यूमन से बाहर लम्प्स में, स्मॉल लम्प्स में दोबारा माउथ में आएगा। लेकिन वो फूड थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका होता है र्यूमन में, उसको हम कड बोलते हैं, CUD, कड, ठीक है। और ये जो दोबारा उसको चबाते हैं, इसको हम कहते हैं च्यूइंग द कड, और इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन, और जिनमें ये र्यूमिनेशन करते हैं एनिमल्स, उनको र्यूमिनेंट्स। ओके, तो मैंने एक बार फिर दोबारा आपको बता दिया। तो आपने दो पार्ट्स इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया, तो उसमें एक तो आपने र्यूमन देखा, ओके, जो कि एडिशनल पार्ट है जिसमें फूड स्टोर हुआ, और दूसरा आपने बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एक पार्ट देखा, सीकम, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको इन रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, या आप बोलो कि डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम को ड्रॉ करना, उसकी प्रैक्टिस करना, और ये जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो आपको आ जाएंगे अगर आप ये ध्यान से ये वीडियो को 2-3 बार सुनोगे। So with this topic, that is digestion in the grass eating animals, that is finished. I will meet you in my next video and take up digestion in amoeba. Okay, so till then, thank you very much.